सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, अभी का ये वीडियो आप सबको शॉक्ड कर देगा और हैरानी में डाल देगा, लेकिन शायद आप बहुत ज्यादा खुश भी हो जाओगे बिकॉज सुबह का जो हमने वीडियो डाला था, आप देख सकते हो, इसी को कहा जाता है पूरी ऑथेंटिसिटी बताना, जिसपे कई बार बहुत सारे लोग हमें रोस्ट कर देते हैं या बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सर देखिए कहीं से मिसमैच हो रहा है। लेकिन देखिए एट द एंड जो हमारे चैनल से निकलता है, पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, कहीं से भी कोई भी चीज हमसे मिस नहीं होता और जो बातें हम लोग बताते हैं वो लास्ट में ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है। सुबह गाइस मैंने आपको बताया था, आप सुबह का वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है टर्म 2 एग्जाम में। उस वक्त आप में से कितने लोगों ने इसे पॉजिटिवली लिया होगा, नहीं लिया होगा, आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त का सिनेरियो है कि बहुत बड़ा सर्कुलर आ चुका है गाइस। ये सीबीएसई का वेबसाइट आप देख रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज हो रहा है। पहले मैं ये दिखा देता हूं, मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार लिख दे रहा है नो इंटरनेट, या तो ये एकदम पूरी तरह से रुक जा रहा है। तो सिनेरियो क्या है अभी का? सिनेरियो ये है गाइस कि टर्म 2 का एग्जाम जो है उसमें आपको मार्च में नहीं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में नहीं, सेकंड वीक में नहीं, थर्ड वीक, मतलब बहुत लंबा टाइम मिलने वाला है गाइस। ये नोटिस आपके सामने में इस वक्त दिख रहा है, मैं इसे और बड़ा कर देता हूं सो दैट कि आप इसे अच्छे से देख पाओ। आई होप कि आप लोग ये विजिबल होगा, ठीक है। 9 फरवरी आज का नोटिस है ये, और ये नोटिस जारी किया है डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। अब इस नोटिस में क्या है मैं आपको देखिए बता देता हूं। यहां पे इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि भाई सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं वो कह रहे हैं क्या कि सीबीएसई वाइड सर्कुलर नंबर इतना इतना 5 जुलाई नोटिफाइड दैट इन द सेशन 2021-2022 बोर्ड एग्जाम वुड बी कंडक्टेड इन 2 टर्म्स। मतलब सीबीएसई पहले तो बता रही है भाई कि यहां पे इस सर्कुलर के अंदर में कि जैसा कि पता था कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2 बार में कंडक्ट होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। देखिए यहां पे ये चीज मेंशन है, ठीक है। This decision was taken due to the uncertainty arising out of COVID situation. Okay, अब यहां देखो क्या हो रहा है। Term 1 examination have already been conducted by the board recently. The board, after discussions with various stakeholders and taking into consideration the COVID-19 pandemic situation in the country, has decided to conduct the Term 2 examination in offline mode as per the following. पहला बात तो कि Term 2 का यहां पे इन्होंने कह दिया कि Term 2 एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और उसको लेने का फैसला कर दिया है सीबीएसई ने। लेकिन बड़ी बात क्या है गाइज कि Term 2 थियोरी एग्जामिनेशन विल commence from 26 अप्रैल। ओ माय गॉड, मतलब कम से कम थोड़ी सी राहत की सांस कि भाई आपको टाइम मिल रहा है। 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होगा। यही मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था कि काफी बड़ा होगा गाइज। अभी इसी जगह पे लाइक बनता है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो दिस शोज यार, सुबह के जिस चैनल को आप ऑथेंटिक मानते हो तो सुबह के उनके चैनल में जाके फर्स्ट सेकंड वीडियोस को जरा सा देखो। हमारे वीडियो डालने के बाद में बहुत सारे लोगों ने एग्जाम डेटशीट के बारे में बात करना शुरू किया, मगर नोबडी वाज प्रॉपरली करेक्ट। अब यहां देखो 26 अप्रैल से शुरू होगा एग्जाम आप लोगों का। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर इंस्टीड ऑफ होस्टेड ऑन बोर्ड वेबसाइट। साफ साफ कहा गया है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपको टर्म 2 के लिए अवेलेबल कराया गया है लगभग उसी पे बेस्ड होगा। लेकिन मैंने सुबह भी इस बारे में बात किया था कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। मैं आपको आगे ले चलता हूं जल्दी से। देखो देखिए अब यहां क्या कहा जा रहा है। पहला तो 26 अप्रैल वाला मामला, ठीक है। सैंपल पेपर का बात आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, द स्टूडेंट्स विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जाम सेंटर्स एज डन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब हर साल की तरह जो आपको एक अलॉट किया जाता है सेंटर, आपको वहीं जाकर के एग्जाम लिखना है। द डेट शीट फॉर क्लास 10-12 विल बी रिलीज सून। द सेम विल बी अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट cbse.nic.in। गाइज बहुत बड़ी बात आप देख रहे हो, आपके सामने में है कि सीबीएसई का डेट शीट जो है वो रिलीज होने वाला है, लेकिन उससे पहले सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। और गाइज मैं आपको बताऊं, ये बात मैंने सुबह भी कहा था, मैं फिर मेंशन कर रहा हूं कि कम से कम 60 डेज का समय निकलता है डेट शीट के लिए। ये आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, आई एम टेलिंग यू ऑल। चलो मैं आपको ले चलता हूं कि इस वक्त इसका क्या मीनिंग बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसे देखते हैं। यस, ये देखो, जस्ट ए सेकेंड, बहुत बड़ा अपडेट ये अभी तक का निकल करके आया है।
आपके टर्म 2 के डेट शीट मतलब एग्जाम जो है वो क्लैरिफाई हो गया है 26 अप्रैल से। ये पूरा का मतलब क्या है, 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। मोटे तौर पे मैं आपको बात बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो सैंपल पेपर के पैटर्न पे ही बेस्ड होगा, तो सैंपल पेपर को हमें फॉलो अप करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल करके आ रहा है गाइज कि आपको अभी जो पेपर जो आपका होगा, ठीक है, उस पे आपको फोकस क्या चीज पे रखना होगा, सैंपल पेपर पे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो एग्जाम डेट शीट, अभी जो मैं बोल रहा था कि 60 डेज बिफोर अराउंड आपका निकलता है एग्जाम डेट शीट जो आता है वो एग्जाम से जो डेट शीट होता है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, डेट शीट जो होता है वो कम से कम 60 डेज बिफोर। अब आप देखो कैलकुलेशन कर लो 60 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस आसपास ही पहुंच रहे हैं हम लोग। अगर हम अप्रैल का लास्ट ही मान लेते हैं, 26 अप्रैल मतलब मोर और लेस लास्ट है। अगर लास्ट है गाइज तो यहां पे मीनिंग क्या निकला कि मार्च पूरा आपको मिल गया, अप्रैल लगभग पूरा मिल गया, ठीक है, मतलब लगभग वही 60-65 डेज का मैथ्स का कैलकुलेशन बन रहा है, क्योंकि अभी तक टर्म 2 का डेट शीट नहीं रिलीज हुआ है। रिलीज होने में अगर और 5-7 दिन भी लग जाए तो लग जाए। मतलब सीबीएसई ने क्या खेल खेला, आपको रिलीफ कर दिया थोड़ा सा कि भैया टर्म 1 का आप जो रिजल्ट के लिए परेशान थे उसके लिए रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कम परेशान हो जाओ। ये भी देखना धड़ल्ले से निकल जाएगा, अब मैं कह सकता हूं, मतलब लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं। तो गाइज ये बहुत बड़ा अपडेट है और मैं लाइव आने वाला हूं आप लोगों के साथ में। सो बी रेडी फॉर दिस थिंग एंड आई विल बी लाइव वेरी सून। उसके बाद में आपके जो क्वेरीज होंगे हम फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, ठीक है। द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल इन यूट्यूब नाउ। अब तो बिलीव कर लो, देखो लगातार कई सालों से कौन आप लोगों के लिए फाइट किया है, किसने आप लोगों के लिए हर बातों को रेस किया है, फिर चाहे वो कोई भी बात हो, है ना। तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, कमेंट बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।